वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम धामी ने बैठक की। सचिवालय में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गुड गवर्नेंस, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। साफ तौर पर सख्त लहजे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा है। साथ ही कहा है कि तहसील दिवसों शिविरों में लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, लोगों को घर में ही सेवाएं मिले, इसके लिए योजना बनाई जाए। अधिकारी सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं को सुने और न केवल समस्या को सुने बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करें। जिलों और तहसीलों में भी आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गवर्नेंस के संबंध में सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों का रोस्टर तय किया जाए, बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाए, इनका रोस्टर बनाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जन इनसे लाभान्वित हो सके। लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो अंतिम पंक्ति तक और हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा को देखते हुए तीर्थ यात्रियों के आवागमन को सुगम और सुविधायुक्त बनाए जाने के लिए सभी व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षक और अनुश्रवण के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम के लिए नामित किया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक में अधिकारियों को चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, शौचालयों में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं, ये हम सभी का दायित्व है। चारधाम यात्रा के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जाए। और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने चंपावत उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन नामांकन से ज्यादा चर्चा कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने पर हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी नेताओं से नामांकन में मौजूद रहने की बात कही थी, लेकिन नामांकन में ना तो हरीश रावत और ना ही प्रीतम सिंह नजर आए। हरीश रावत ने 20 मई के बाद प्रचार में शामिल होने की बात कही है, जबकि प्रीतम सिंह सचिवालय में क्षेत्र के काम निपटाते नजर आए। वहीं नामांकन को लेकर पूछे सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें संगठन ने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है, तो कोशिश करेंगे कि चंपावत जाकर प्रचार कर सके। और चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और चुनाव प्रचार में जुट भी गए हैं। हालांकि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी भी और पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। वहीं कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि पार्टी संगठन की ओर से सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को तय किया जा रहा है और सभी तैयारी पूरी भी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा चंपावत उपचुनाव को लेकर के हमारे स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ सभी पदाधिकारी, जिनमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण और हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण,
स्टार प्रचारकों की सूची में है और हमारे संगठन के द्वारा सभी स्टार प्रचारकों के लिए अलग अलग से कार्यक्रम बना करके तैयारी की जा रही है। सतपाल महाराज ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दुबई में आयोजित 4 दिवसीय अरेबियन ट्रैवल मार्केट में जहां दुनिया भर के टूर ऑपरेटर और पर्यटन से जुड़े लोग इकट्ठा हो रहे हों, ऐसे विश्व स्तरीय आयोजन में उत्तराखंड के प्रतिभाग करने पर उन्हें प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए थी। उन्हें शायद नहीं पता है कि जब पर्यटन को विश्व मानचित्र पर लाने की बात करते हैं तो हमें दुनिया के साथ बैठकर ही बात करनी पड़ेगी। और चारधाम यात्रा में इस साल भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए अब बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार और व्यापारी इस बार चारधाम यात्रा में हो रही भीड़ से काफी गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग भी चारधाम रूटों पर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग में जुटा हुआ है। टेम्परेरी चेक पोस्ट के जरिए लगातार सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आरटीओ सुनील शर्मा की माने तो चारधाम रूटों पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और खास तौर पर प्राइवेट वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ी स्वामी हैं उसके पास अपना लाइसेंस हो और गाड़ी के सभी कागजात पूरे हों। अगर ये सब नहीं पाए जाते हैं तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे 80% प्राइवेट वाहन आते हैं जिनके द्वारा यात्री आते हैं, और हमारे जो दल हैं ये विशेष तौर पर, चाहे वो चेक पोस्ट पर हो या फिर वो गाड़ियों पर हो, विशेष ध्यान रख रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ियों के सारे कागज़ पूरे होने चाहिए। जो भी ड्राइवर उन गाड़ी को चला रहा है वो उसके बाद वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और किसी भी दशा में खतरनाक संचालन करने नहीं दिया जाएगा वाहनों का। अगर कोई वाहन खतरनाक संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे वाहन जो कि सवारी ढोने के काम में लग रहे हैं उन पर भी हमने सख्ती करी है, जिसके अंतर्गत अब तक हम 10 से ज़्यादा वाहन को सीज कर चुके हैं। और अब खबर हरिद्वार से है। अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। हर की पैड़ी से अग्रसेन चौक तक कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी इस दौरान हुई। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने सख्ती से मोर्चा संभाला। धर्मनगरी हरिद्वार में आज जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चला है। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हरिद्वार में बुलडोजर चला है और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर अग्रसेन चौक तक शहर में कई जगहों पर प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ साथ पीडब्ल्यूडी एक्शन, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जहां प्रशासन और व्यापारियों में नोकझोंक हुई, लाठीचार्ज की नौबत तक देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती से मोर्चा संभाला और हालातों से निपटे। कई व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए इस अभियान में मदद भी की। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आज बुधवार को अपर रोड हरिद्वार से अतिक्रमण हटाया गया है। तो आला अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। ये आज जो अभियान है ये हर की पैड़ी से अग्रसेन चौक तक ओडियन सड़क पे चलाया गया है और जितनी भी सड़कें हैं इसको नियमित रूप से चलाया जाएगा और इसको फेज वाइज अभी अस्थायी हटाए जा रहे हैं। आगे भी ये सतत ये कंटिन्यू रहेगा। इनको समय से जो है नोटिस भी दिए गए थे, अनाउंसमेंट भी बार बार किया गया, किंतु लोगों द्वारा हटाया नहीं गया। इसलिए आज जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इसको बलपूर्वक आज हटाया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अभी जो अपर रोड का अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। पहले उसमें क्योंकि जो हमारी सड़क है ये अपर रोड, ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है, तो अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया था कि पहले आप चिन्हीकरण कार्रवाई कर लें। तो पिछले 15-20 दिनों से वो चिन्हीकरण कार्रवाई कर रहे थे और चिन्हीकरण के द्वारा किया गया, रेड मार्किंग किया गया रेड पेंट से, और उसके पश्चात आज की तिथि 11 बजे नियत की गई थी हर की पैड़ी पुलिस चौकी से स्टार्ट करने की। तो उसमें सभी लोग जो है सब पुलिस प्रशासन, हमारा राजस्व प्रशासन और नगर निगम, पीडब्ल्यूडी
बिजली विभाग के अधिकारी सभी लोग मौजूद थे। और आज अभी हमारा वर्तमान में जारी है और जितना भी अतिक्रमण ये अपर रोड का है उसको हटाया जा रहा है। तो देखिए, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर मजिस्ट्रेट को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि तमाम अधिकारियों की मौजूदगी के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि नोटिस पहले से ही दे दिए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जब नोटिस दे दिए गए तो विरोध किस बात का हुआ, क्योंकि अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी व्यापारियों की हुई है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बुलडोजर के सामने कुछ व्यापारी खड़े हो गए और बहस करने लगे अधिकारियों से। लेकिन नगर मजिस्ट्रेट की तरफ से, जैसे कि आप सुन भी रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे कि कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। हरकी पैड़ी से लेकर अग्रसेन चौक तक बुलडोजर चला है। और राजकुमार पाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजकुमार, अवैध अतिक्रमण तो हटाया गया है, इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दीजिएगा कि कब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दूसरा, ये अधिकारी ये बोल रहे हैं कि नोटिस दिया गया, तो फिर विरोध किस बात का वहां पर हुआ? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अतिक्रमण अभियान की शुरुआत हरिद्वार में हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 15 से 20 दिन पहले ही नोटिस सबको दे दिए गए थे। वहीं अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जागरूक किया गया था कि जो भी अतिक्रमण है वो हटा लिया जाए और उनको नहीं हटा गया तो प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम को लेकर आज जो प्रशासन की टीम है बुलडोजर लेकर वो हरिद्वार शहर के अंदर हरकी पौड़ी से लेकर और अग्रसेन चौक तक यहाँ तक निकली और जगह पर सड़क के दोनों ओर जो भी अतिक्रमण जो दुकानों के बाहर जो सामान रखा था या फिर दुकान के बाहर जो निर्माण किए थे उनको ध्वस्त किया गया और साथ ही जो सामान था वो नगर निगम की टीम अपने साथ लेकर चली गई। आपको बता दें कि ये जो अभियान है पूरे शहर के अंदर चलना है, जो है कल भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और आगे की प्रक्रिया भी ये जारी रहेगी। आज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है क्या? हरकी पैड़ी से लेकर अग्रसेन मार्ग चौक तक जो बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया गया है, पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण हट गया है या फिर कल भी कार्रवाई यहीं पर जारी रहेगी? देखिए, आपको बता दें कि बुलडोजर के माध्यम से और प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी और जो के साथ कर्मचारी थे सभी ने अतिक्रमण को हटाने का काम यहाँ पर किया है। अभी आज की कार्रवाई खत्म कर दी गई है। उसी के साथ साथ कल के लिए निर्देशित भी किया गया है कि हरिद्वार से लेकर और ज्वालापुर तक के जो भी क्षेत्र है, जो सड़क के किनारे दोनों और जो रोडों के किनारे जो अतिक्रमण लोगों ने दुकानों के बाहर किया हुआ है उसको भी यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा और जो अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए हैं उनको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। वहीं प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी अतिक्रमण आगे से किया जाएगा उसके ऊपर चालान की कार्रवाई की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी, ये भी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। 4 धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों की सीमा बढ़ा दी गई है। धर्मस्व विभाग की ओर से 30 अप्रैल को किए गए आदेश में संशोधन किया गया है। अब पूर्व निर्धारित संख्या में 1000 यात्रियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ये व्यवस्था यात्रा के शुरुआती 45 दिनों के लिए लागू की गई है। आपको बता दें कि धर्मस्व विभाग की ओर से बद्रीनाथ धाम में 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं की सीमा तय की गई थी, जिसको लेकर कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया था। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समय आश्वासन दिया गया था कि इसमें संशोधन होगा। इसे लेकर मंगलवार को सीएम और सचिव के बीच वार्ता हुई। सीएम ने संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद देर शाम संख्या बढ़ाने का आदेश भी जारी हुआ। नए आदेश के मुताबिक अब बद्रीनाथ धाम में 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 यात्री हर रोज दर्शन कर सकेंगे। और फिलहाल खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा में लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। खास तौर पर भीड़ को रोकना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक दिन में हजारों की संख्या में यात्री 4 धाम के लिए आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को धामों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी आने वाले यात्रियों से कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद यात्रा पर आए। पहले उनका ही नाम लिया जाएगा। वो जो एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा था कि लगभग इस कैपेसिटी की हर धाम में सीमा रखी जाएगी, अभी उसको कोई प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया गया है। अभी हमें दिक्कत आ रही है सिर्फ केदारनाथ जी में। इसलिए मेरी अपील ये है कि सभी लोग एक तो रजिस्टर जरूर करा करके आए। तो किसी स्टेज पे हम केदारनाथ जी में खासकर अगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रोक देंगे, फिर उनको ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। तो ये संभव है। और केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से और सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहा है, जिससे केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी व्यवस्थाएं निरंतर सुचारू की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, शौचालय, पार्किंग, शटल, सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि केदारनाथ यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या को देखते हुए केदारनाथ धाम में उपलब्ध व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया जा रहा है। केदारनाथ 2022 यात्रा के लिए अप्रत्याशित भीड़ आई है और इसमें कई 2019 का जो रिकॉर्ड नंबर था उससे भी ज़्यादा लोग 2022 में प्रथम 5 दिन में केदारनाथ धाम में आए हैं। अभी करीबन 96,000 लोग ने धाम के दर्शन कर चुके हैं पहले 5 दिन में। लोगों की व्यवस्था के लिए हमने कई इंतज़ाम किए हैं और जैसे जैसे भीड़ आ रही है हम इंतज़ाम में और वृद्धि भी कर रहे हैं। हमने टॉयलेट्स की संख्या भी बढ़ाई है और पेयजल के जो पॉइंट्स हैं उनको भी बढ़ाया है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अपना स्वास्थ्य जांच जरूर करा के आएँ, जिनको कोई पहले से कोई बीमारी हो, कोमॉर्बिड हो। साथ ही अपने साथ सफिशिएंट गर्म कपड़े लेके आएँ और रुक कर धीरे धीरे ऊपर जाएं, ताकि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम भी होती है तो भी उनकी बॉडी उससे एक्लिमेटाइज हो जाए। और देहरादून के ट्रैफिक से आम जनता को निजात दिलाने और सड़क को चौड़ा करने के लिए नगर निगम और दून पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। सड़क के बीचों बीच स्थित बूथ को हटा दिया गया है और ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घंटाघर और आड़त बाजार समेत रेलवे स्टेशन को जाने वाले मार्गों में प्रिंस चौक व्यस्ततम चौक है। इस चौक के बीचों बीच स्थित बूथ को नगर निगम द्वारा कल तोड़ा गया था, लेकिन उसका मलबा वहीं सड़क पर छोड़ दिया गया। यातायात कर्मी विजय प्रसाद रतूड़ी जब प्रिंस चौक पर ड्यूटी करने पहुंचे तो उनके द्वारा उस मलबे को सड़क से हटाने के संबंध में कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी रिस्पांस टीम ने प्रिंस चौक से उस मलबे को नहीं हटाया, जिसके बाद यातायात संभाल रहे ट्रैफिक कांस्टेबल विजय प्रसाद रतूड़ी ने पास की एक दुकान से खुद एक बेलचा उठा उस मलबे को हटाया। और बाजपुर में आए दिन गोलियों के चलने की वारदात सामने आ रही है। क्षेत्र में लगातार चल रही गोलियों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस लगातार हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। ताज़ा मामला बाजपुर के नैनीताल रोड का है, जहां ग्राम बरहैनी स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि बाजपुर के बरहैनी स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक विवेक यादव मंगलवार को बैंक में काम करके कार से अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और गोलियां चला दी। अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। नैनीताल बैंक बरहनी में बैंक मैनेजर हैं, ये विवेक यादव हैं और ये अकेले यहाँ बाजपुर में पहाड़ी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। तो ये कल शाम को अपना बैंक से काम ख़त्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है, जो कि इनकी कमर के आसपास लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद इन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इनके माता पिता को सूचना दी गई, इनके परिजन आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है
और इन्होंने भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, परंतु अभी कुछ विशेष बात इन्होंने बताई नहीं है। हम लोग सभी सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का अवलोकन इसमें कर रहे हैं। और अल्मोड़ा में बारिश की वजह से वन महकमे को बड़ी राहत मिली है। जिले में पिछले 1 महीने में जंगलों की आग की घटनाएं बढ़ने से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले में इस फायर सीजन में अब तक दवानल की 256 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 590 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश की वजह से आग पर अंकुश लगा है। वहीं जंगलों की आग से छाई धुंध से आम जनता को भी राहत मिली है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में पिछले 2-3 दिनों से अच्छी बरसात हो रही है, जिससे कि वनाग्नि के संबंध में काफ़ी वन विभाग को राहत मिली हुई है। और पिछले माह में काफ़ी सारी वनाग्नि घटनाएं हुई और इस वर्ष में फायर सीजन में टोटल 256 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 590 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। ये जो 2-3 दिनों से बरसात हो रही है, ये आगे भी जारी होने की संभावना है। इससे न सिर्फ वन विभाग को राहत मिली है, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है लगातार वनाग्नि बुझाने में लगा हुआ था और बहुत थक भी गया था। तो वन विभाग के कर्मचारियों को और जो भी लोग आग बुझाने में लगे हैं, सबको राहत मिली है। और इससे ज़रूर ये निश्चित है कि वनाग्नि के संबंध में भी हमें फ़ायदा होगा।